बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान ईरान को JF-17 थंडर देने जा रहा है। कई दिनों से मैं ये सोशल मीडिया के ऊपर खबरें सुनता आ रहा हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी वजूहात बताने वाला हूँ। जब आप उनको सुनेंगे तो आप भी अपने जहनों के अंदर ये फैसला कर लेंगे कि ये JF-17 थंडर को जो ईरान के सर के ऊपर उठवाया जा रहा है, ये नहीं उठा सकेगा ईरान, या पाकिस्तान ईरान को कभी भी JF-17 थंडर नहीं देगा। वीडियो की डिटेल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के कुछ सवालात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कुछ भाइयों ने कहा कि आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो भाई मामला कुछ इस तरह है कि डाटा इरेज हो चुका है, मोबाइल प्रोफेशनल मोबाइल नहीं है, यहाँ पर DSLR होना चाहिए था और अच्छी खासी लाइटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन वीडियो की क्वालिटी डाउन हो या बेस्ट हो, आप लोग हमेशा मेरी बात के ऊपर फोकस करें। उसके अलावा मामला कुछ ये भी है कि भाई एक लंबे वक्फे के बाद मैं आप लोगों से दोबारा मुखातिब हुआ हूँ। इस वजह से भी जो टॉपिक छोटा सा होता है अक्सर वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपसे मादरत ख्वाह हूँ। लेकिन मैं अपनी गलतियों को ताहियों से सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको जो खबर लंबी चौड़ी होगी मैं उसको शॉर्ट से शॉर्ट करके आप लोगों के सामने रखूँगा। उसके अलावा हम वीडियो क्वालिटी को भी बेहतर बना लेंगे। और जिन दोस्तों को ये फ़िक्र लाहक होती है कि मुझे अपना फेस सामने नहीं लाना चाहिए, मुझे जिस तरह मैं पहले वीडियो बनाता था वैसे ही वीडियो बनानी चाहिए, तो भाई मामला कुछ इस तरह है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो रही हैं। मैं जब कभी किसी वीडियो को उठा के बैकग्राउंड के ऊपर लगाता हूँ तो उससे कॉपीराइट स्ट्राइक के इशू बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि आगे आप समझ सकते हैं, मैं बोलने लगा था लेकिन मैं खामोश हो गया। अब हम ईरान की तरफ आ जाते हैं। ईरान का मामला कुछ इस तरह है कि ईरान की किसके साथ लड़ाई होती है आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसराइल नाजायज़ बच्चा है अमेरिका का, और अमेरिका अपने बच्चे को हर हाल में प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से अमेरिका ने इसराइल के आसपास जितने भी ममालिक मौजूद थे उनकी एयर फोर्सेस का सत्यानाश कर दिया, बल्कि वो मुल्क की सफ़ाहसी से मिट गए। इराक का हाल, सीरिया का हाल आप तमाम लोगों के सामने है। और इस वक्त जो कुछ ईरान और इसराइल एक दूसरे के साथ कर रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने है। सबसे पहली और मेन अहम वजह मैंने आप लोगों को बता दी है। भाई आप जानते हैं अच्छी तरह कि हमारे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका की ज़रा सी हवा भी निकलती है तो वो थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। हमारे अक्सर फैसले अमेरिका ही करता है। तो भाई आप जानते हैं कि अमेरिका जब नहीं कहेगा तो हमने कहना है यस सर, आपका ऑर्डर हमने सुन लिया, अब चाहे जो मर्जी हो जाए आपके ऑर्डर के आगे हम नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरी वजह की तरफ। मैं आपको एक चीज़ फरोख्त कर रहा हूँ, आपने मुझे बदले में पेमेंट देनी है। किस तरह देंगे? कैश देंगे, गोल्ड देंगे या कोई और चीज़ देंगे? यही मामला होता है ना। ईरान के पास कैश के नाम के ऊपर घंटा मौजूद है। उनकी इकोनॉमी का जो हाल हो चुका है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसराइल ने कब अमेरिका ने मिलके ईरान का सत्यानाश फेर दिया हुआ है। सॉरी मेरे लफ्ज़ कुछ आगे पीछे हो गए, मैं फिर मादरत खाऊं। इसराइल और अमेरिका ने मिलके इसकी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है और बैंक के थ्रू इन्होंने पैसे देने। ये कौन सा हम ब्लैक के अंदर वेपन बेच रहे हैं, बैंक के थ्रू देंगे? ये तो है नहीं कि ईरान का वजीर आजम अपने जहाज के अंदर टोकरे भर भर के पैसे लाए, कि बैंक पेमेंट्स को बंद किया हुआ है, तो कैसे वो पैसे देंगे? अब जब वो पैसे नहीं देंगे तो फिर पीछे ऑप्शन क्या बचता है? गैस ले लें या तेल ले लें। भाई हम इतने डरपोक हैं, इतने डरपोक हैं, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ। अक्सर लोगों को मिर्चें लगेंगी, और भाई मिर्चें तो सच लगाता ही है। जब मैं भारत की माँ बहन एक करता हूँ तो भाई जो हमारे मुल्क के अंदर काम ख़राब कर रहे हैं उनकी ना मैं करूँगा।
ये तो मेरा मुल्क है ना, इसके खिलाफ कोई चलेगा, मैं तो उसकी माँ बहन क्या, मैं तो उसका मुंह गोबर के अंदर डाल दूंगा। मैं ये कह रहा था कि हम तो थर थर कांपते हैं। इतना सस्ता तेल ईरान से हमें मिल रहा है, सस्ती गैस मिल रही है। अक्सर लोगों को जहनों के अंदर ये बात बिठाई कि ईरान का तेल घटिया तेल है, ये है तो वो है। भैया जो हम ईरान का तेल घटिया इस्तेमाल करें ना, वो रिफाइनरी से साफ़ होके नहीं आ रहा, वो हमने घरों के अंदर भट्टियाँ लगा के वहाँ से साफ़ किया हुआ है, इसलिए उसकी क्वालिटी डाउन है। अमेरिका ने उधर से फुसफुसाना है और हमारा पेशाब निकल जाना है। हमने कहना पाबंदियाँ लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम महंगा तेल ले लेंगे, आवाम का भुरकस निकाल देंगे, लेकिन हमने सस्ता तेल नहीं लेना। मतलब जब तेल नहीं लेना तो अब पेमेंट पेमेंट के ऊपर मेन बात हो रही थी। अब भाई हम रशिया तो है नहीं, हमारी जंग तो लगी नहीं हुई कि ईरान ड्रोन उठा के दे देगा, मिसाइल उठा के दे देगा। गोदाम हमारे भरे पड़े हैं मिसाइलों से, गोदाम उनके भी भरे पड़े हैं। भाई हमारे पास अपने मिसाइलों का इतना ढेर लगा हुआ है, चाहिए तो ये कि सारे मिसाइलों को चला दें हम इसराइल के ऊपर। लोग कहते हैं जियो पॉलिटिक्स आ गई, ये आ गया वो आ गया। अगर पॉलिटिक्स के अंदर ही घुसना है तो यूएन ने कब का फैसला किया हुआ कश्मीर के हक का, अमल दरामद हुआ। फैसलों के ऊपर तभी अमल दरामद होता है जब कोई करवाना चाहे। इसको तो हम कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, ना हम भारत से भिड़ते हैं ना हम इसराइल से भिड़ते हैं। हथियार हमारे पास बेहतरीन मौजूद हैं। अब अक्सर लोग कहेंगे भाई हमारी आर्मी बहादुर है, हमारी आर्मी ये कर देगी, हमारी आर्मी वो कर देगी, हमारी एयरफोर्स बेहतरीन एयरफोर्स है। आपकी तमाम बातें बिल्कुल सच हैं, पत्थर पर लकीर हैं, लेकिन भाई आर्मी को कमांड कौन देगा? आप जानते हैं अच्छी तरह, आर्मी चीफ नहीं देता कमांड। आर्मी चीफ का काम है आर्मी के अंदर डिसिप्लिन कायम रखना। जिस तरह हर एक इदारे का एक हेड होता है, उसने अपने इदारे को कंट्रोल करना है। जो बंदे मुल्क कंट्रोल करते हैं उसने कमांड देनी है। सदर देगा या वजीर आजम देगा, इनके हालात तमाम लोगों को अच्छी तरह पता है। यहाँ पे तो कोई लीडर होता तो फ़लस्तीन की जंग भी रुक जानी थी। बात लंबी होती जा रही, लेकिन मैं आपको असलियत बता रहा हूँ। और असलियत तो ये है कि हमारे फौजियों के पीछे कोई ऐलान हो कि हम इसराइल रवाना हो रहे हैं, और हमारे फौजी कच्छे उतार के सिर्फ पैंटें पहनने बैठ जाए ना, और देख लें कि उन्होंने पैंट की जिप बंद कर ली है, तो इसराइल ने भाग लेना है। और जो इतना खून खराबा हो रहा है रुक जाना है। मिसाइल टेस्ट करने से, जहाज उड़ाने से कोई मैसेज नहीं कन्वे होता। मिसाइल टेस्ट करके हमने देख लिया है। मैं अबाबील 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। जंग रुकी नहीं रुकी। अक्सर लोग कहते हैं कि यार तू बहुत जज्बाती है, जवान खून है, ये है तो वो है। भाई ज़िंदगी में जज्बात ना हो तो ज़िंदगी क्या होती है? पागल जो होता है ना, पागल, उसने जज्बात नहीं होते, उसकी सेंसेस काम नहीं करती। जज्बात नहीं होंगे इंसान के अंदर तो इंसान कहाँ से कहलाएगा? और मैं तो इंसानियत को रो रहा हूँ कि भाई इंसान मर रहे हैं, मुसलमानों को साइड पे मारो गोली, इंसान तो मर रहे हैं ना वहाँ पे। चलिए अब आगे चलते हैं अगली वजह की तरफ। वजह मैंने डायरी में लिखी हुई है, तो जो माइंड के अंदर है वो आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि भाई हम पर्ची चेयरमैन है, पर्चियों के ऊपर बात करते हैं, माइंड से बात निकल जाती है। भारत इस वक्त ईरान के अंदर जिस तरह घुसा हुआ है, आप जानते हैं अच्छी तरह। चाबार पोर्ट आप जानते हैं, उधर से ईरानियों की जानिब से पाकिस्तान पे हमला आप जानते हैं। भारत कैसा होने देगा? भारत तो कहेगा भाई टाडा अल्लाह भला करे, बल्कि टाडा अल्लाह भला ना करे, पकवान टाडा भला करे, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पकवान ਦਾ बनया होया तेजू लाल ले लो। मतलब उन्होंने ये कहना है, मैंने पंजाबी के अंदर ये बात बोली है कि भाई आप हमसे हमारा तेजस ले लो, तेजस्वी लाल ले लो। तेजस उन्होंने लेना नहीं, तो GF-17 थंडर भारत ने लेने नहीं देना। भारत की अगर बात ईरान नहीं मानता तो ईरान से तेल ले रहा भारत बहुत बड़ी मिकदार में, क्योंकि अमेरिका बहादुर की तो लुगाई बनी हुई है ना भारत, लुगाई को वो रोकता नहीं है। हम बस डर रहे होते हैं कि पाबंदियां लग जाएंगी। वो देखें खुलेआम तेल ले रहे हैं, रशिया से भी ईरान से भी। फट रही है तो भाई हमारी फट रही है। अब भारत तो लेने नहीं देगा, दो वजूहत होगी। तीसरी वजह ना भाई मैं पर्ची किधर की, ओ यार बूटी में भूल गया, साइड पे देख लूँ।
भाई जिस मुल्क ने मिसाइलों के बदले में SU-35 ठुकरा दिए और कहा हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दें, जबकि रियलिटी ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम आपको सिर्फ बचा सकते हैं, वो भी एक हद तक। वो तो एक डिफेंसिव वेपन है। ऑफेंस क्या होता है? आगे बढ़ के अटैक करना। जिन्होंने उसको ठुकरा दिया वो JF-17 थंडर लेगा। मेन पॉइंट ये है कि JF-17 थंडर की रेंज इसराइल तक नहीं है, वो ईरान से इसराइल तक नहीं जा सकता। SU-35 जा सकता है। जब भैया उन्होंने उसको छोड़ दिया तो JF-17 थंडर लेंगे। अब जो लोग ये बातें करते हैं या जो न्यूज़ एजेंसियाँ बात छापती हैं या जिनके नीचे से हवा निकलती है इस तरह की खबरों की, वो ऐसी खबरें क्या सोचकर बनाते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने काफ़ी न्यूज़ एजेंसीज की जानिब से ये खबर ब्रेक हुई पड़ी है, तो तब से मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी पब्लिक के सामने जाऊंगा। JF-17 थंडर बिकेगा ना, तो आपको पैसे मिले ना मेरे को पैसे मिले। वो फाइटर जेट इस मुल्क का ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पागल हो जाएं। हमने सेल थोड़ी लगाई हुई है कि आ जाओ एक के साथ एक फ्री। हमने आवाज़ें थोड़ी लगानी, हमारी जेब में थोड़ी पैसे आ रहे हैं। किसी की मोहब्बत के अंदर इतना नहीं गिरते हो तो कि लोग आपको पत्थर मारना शुरू कर दें पागल समझकर। तो ये लोग JF-17 थंडर की मोहब्बत में इतना पागल हो गए हैं कि बजाय कि उसकी इज्जत अफजाई करें उसकी बेइज्जती करवाने पे तुल गए हुए हैं। अब ये मैंने आपको काफ़ी सारी वजूहात बता दी हैं। मैंने आपको 5 वजूहात कही थी, कुल मिला के कई वजूहात मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। अब भाई मैंने बहुत ज़्यादा मिर्चें भी अपने पाकिस्तानियों के लगाए हैं, उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। लेकिन जो असल बात थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बार फिर कह दूँ कि भाई मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द कोई बेहतर कैमरा ले लूँ और तब आप लोगों के सामने अपनी ये थूथ लेके आऊँ दोबारा। लेकिन तब तक आपको ये मेरी ऐसी थूथ ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए यार माजरत मेरी तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।